सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, स्वर्ग का अमृत हम क्या करेंगे। देवराज इंद्र बोल रहे हैं कि हमें भागवत सुनाओ। सुखदेव जी बोल रहे हैं कि आप इसके अधिकारी नहीं हैं। सोचिए, जिस भागवत के अधिकारी इंद्र नहीं है वो भागवत हमें और आपको मिल रही है। हम पर कितनी बड़ी कृपा है भगवान की, और आप कितने भाग्यशाली हैं कि पोथी पाठ कराने भागवत सुनने वृंदावन आए हैं। अभी 12 जून से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पूर्वजों के शांति, उनके उद्धार मोक्ष, पितरों के लिए या घर की सुख शांति आनंद के लिए भागवत सुनिएगा। भागवत जी की पोथी पाठ आप लोग भी करा सकते हैं। भागवत सुनने से क्या लाभ होता है वो तो जब होगा तो आपकी अंतरात्मा बताएगी कि क्या लाभ है। जो लाभ भागवत जी से है वो लाभ और किसी से नहीं। अरे भगवान की कथा में भगवान के लिए 2 आंसू बह जाएं तो समझ लो कि वो 2 आंसू हमारे 2 जन्म को सुधारने के लिए पर्याप्त हैं। सिर्फ 2 आंसू। इसलिए भक्त तो केवल भगवान की याद में रोता है, और वो रोना अच्छा है। किसी के पास हीरा तो किसी के पास सोना है। किसी के पास हीरा तो किसी के पास सोना है। हम क्या कहें कन्हैया आपसे, हमें तो आपकी याद में रोना है, केवल रोना है। किसी के पास हीरा तो किसी के पास सोना है। क्या कहें कन्हैया हम आपसे, हमें तो आपकी याद में रोना है। इसलिए भगवान के भक्त भगवान के लिए रोते हैं, और उनके रोने में उन्हें जो आनंद मिलता है वो करोड़पति को करोड़ पाकर ना मिले। शायद जो आनंद गोविंद के लिए रोने में मिल जाता है। इसलिए कभी अपने आंसुओं को भगवान की तरफ भी मोड़िएगा कि बहुत बह गए आंसू संसार के लिए, परिवार के लिए, बेटा बेटी के लिए, धन दौलत के लिए। कभी गोविंद के लिए बहें तो जाने। इसलिए भगवान का स्मरण किया करो। भागवत श्रवण करने वाला व्यक्ति परम भाग्यशाली है, परम भाग्यशाली है, परम भाग्यशाली है। क्या सराहना करें हम आपके भाग्य की, क्या सराहना करें। देवता भी सराहना करते हैं। जब परीक्षित जी ने 7 दिन की कथा सुनी और उनका उद्धार हुआ तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने तराजू बांधी और भागवत जी को तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा स्वर्ग के सुखों से भारी था। इंद्र चरणों में गिर पड़े। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। वाह इंद्र, तू मुझे तौलने चला। इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया कि भागवत जी से श्रेष्ठ तो इंद्र का सुख वैभव भी नहीं है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। एक बार भागवत श्रवण करने के लिए देवराज इंद्र के बाद नारद जी ने भी मन बनाया। देवर्षि नारद जी, सारी सृष्टि में भ्रमण करने वाले नारद जी ने भी मन बनाया कि मैं भागवत सुनूं। एक बार नारद जी भ्रमण करते 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 चले। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते चले, सारे तीर्थों में गए। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में गए पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर महमनः संतोष कारकम। नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। तब नारद जी गृहस्थों के घर में गए, शायद आपको शांति मिले गृहस्थों के घर में जाकर, पर वहां भी शांति नहीं। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभात् दंपत्ति नाम च कलकनम। आज गृहस्थों के पास लड़ाई के सिवा कुछ नहीं है। आज गृहस्थों के घर में लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ नहीं है। सवेरे से शाम तक कचर 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 चलता है। सवेरे से शाम तक केवल झगड़ा, केवल इसके सिवा गृहस्थों के घर में कुछ नहीं।
सास बहू सास से जेठानी, देवरानी से देवरानी, जेठानी से बाप, बेटे से बेटा, बाप से भाई, भाई से भाई, पड़ोसी से अड़ोसी से, जमाने से लड़ो। घर में सिर्फ झगड़े चल रहे, शांति नहीं। शांति पाने के लिए क्या, अच्छा आप लोग कितने लोग झगड़े से बचना चाहते हैं? परिवार के, जो परिवार के झगड़े से बचना चाहे, मैं उपाय बताऊंगा, यदि आप हाथ उठाएं और समझना चाहें तो समझा सकता हूं। कितने लोग बचना चाहते हैं? मतलब आप लोग परेशान हैं घर परिवार के झगड़े से, बहुत ज्यादा परेशान है? उपाय बता दूं? आप किससे परेशान हैं? पति से? हाँ, सास से? आप किससे परेशान हैं? किसी से? आप नहीं, हाथ तो उठाए थे, ऐसे ही उठा लिए, मजाक हमारे सब उठाए थे, हम भी उठाए। हमें कोई दुख भुख नहीं है, सब ठीक है, पर हमने भी उठा लिया। ऐसे ही है, इस संसार में दुख किसी को नहीं है। सबका दुख सुन सुन के सुबह से शाम तक लोगों का दुख ही दुख सुन सुन के आदमी दुखी हो जाता है। इसलिए सुख सुने आदमी लोगों का तो सुखी हो। भाई जो सुनेंगे वो हो जाएंगे। आप शराब की चर्चा सुनेंगे, शराबियों के बीच में बैठेंगे, आप शराबी हो जाएंगे। आप गांजे की चर्चा सुनिए, गंजेड़ियों के बीच में बैठी, आप गंजेड़ी हो जाएंगे। आप दुखिया लोगों के बीच में बैठ के दुखों की बातें सुने, आप दुखिया हो जाएंगे। और आप भक्तों के बीच में बैठे भगवान की बातें सुने तो आप भक्त हो जाएंगे। संगति मायने रखती है, आप मायने नहीं रखते। आप कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, घर के झगड़े बहुत हैं। मैं एक उपाय बताता हूं घर के झगड़े समाप्त होने का, और वो उपाय है सिर्फ यह कि आप घर के किसी भी सदस्य के किसी भी झगड़े का कोई प्रत्युत्तर ना दें। अपनी उंगली उठाओ सब लोग, एक उंगली उठाओ, ये वाली मैया, ओ पंचायती मैया, उठाओ ये उंगली, उठाओ अपनी। आपको अलग से बताऊं मेरी माँ, अच्छा उंगली नहीं है आपकी, इसे उठाओ सब लोग अपनी उंगली को। अब इसे यहां रखो, जल्दी रखो मेरी माँ। तुम यही नहीं रखती हो, सोचो घर में क्या रखोगी। उंगली रख के सेल्फी ले रही हो। जब आपके घर परिवार में कोई आपको कुछ कहे और आप चाहते हैं कि झगड़ा ना हो, आप कितने लोग चाहते हैं कि झगड़ा ना हो हमारे घर परिवार में? यदि आप चाहते हैं तो मतलब ये हुआ कि आप समझदार हैं, और समझदार आप हैं तो अपनी समझदारी का परिचय अपने मुंह में उंगली रख करके दीजिए, कोई उत्तर ना दीजिए। झगड़ा होए तो फिर मैं जिम्मेदार हूं। यदि झगड़ा हो जाए तो बताना, फिर हम आएंगे सुलझाने। तो आज से जब झगड़ा होगा आपके घर में तो आप क्या करेंगे? सही रखेंगे? रख पाओगे? यही नहीं रख पा रहे हो थोड़ी देर के लिए। दादाजी सो रहे हैं क्या? नहीं, चश्मा के अंदर आपकी आंखें दिखाई नहीं पड़ रही। आंखें छोटी हैं, चश्मा बहुत बड़ा है। जाग रहे हैं? तो बताओ जब झगड़ा होगा तब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे? हाँ, टुप्पी टाप रहना बिल्कुल। डे बोले हम टुप्पी टाप। आदमी बोले ना कुछ तो झगड़ा ही ना हो। पहले बोलता है फिर परेशान होता। शांति नहीं है महाराज जी, शांति नहीं। शांति तो तब होगी जब तुम शांत रहोगी। तुम ही शांत नहीं हो। शांति चाहिए सबको, पर शांत रहता कोई नहीं। शांति सबको चाहिए पर शांत नहीं रहना। अब शांत रहना नहीं है तो शांति कैसे आएगी? शांत रहो, शांति आ जाएगी। सास कर रही है सवेरे से बक 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 बक, दिन भर चिल्लाती है सास, तो तुम शांत रहो ना। तुम शांति चाहती हो ना तो तुम शांत रहो। उसे चिल्लाने दो, मुंह दर्द करेगा, अपने आप कहीं कहीं करके चुप हो जाएगी। और बहू सवेरे से चिल्लाए तो तुम क्यों बोलती हो? चुप रहो।
मुंह दर्द करेगा अपने आप चुप हो जाए कि अकेले कब तक बोलेगी। कुत्ता भी अकेला कब तक भौंकेगा। कुत्ता भी तब भौंकता है जब सामने से भी भौं भौं करने वाला हो। तो आप क्यों कुत्ते की तरह सामने से भौं भौं का जवाब देते हो। कुत्ता बनकर इंसान की परिचय को ना छोड़िए।